और इस दोपहर के लिए। कावा साहब, गुड आफ्टरनून। एक रेंज में बाजार आज फिसल रहा है या फिर फंस चुका है। 15,300 के पार हम निकले नहीं, इनफैक्ट उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, 7 पॉइंट से दूरी बनाई हुई थी। इस समय इंडेक्स में क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या कंसोलिडेट करेगा या फिर आपको लग रहा है आज सेकंड हाफ में एक तेजी आ सकती है? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। ऐसा है कि कंसोलिडेशन का दौर शुरू है। मैं इतना कहूंगा कि कल इतना अच्छा अप मूव मिला था और उसके बाद जो गैप अप मिला परसों 2-3 दिन से जो हम अप मूव देख रहे हैं उसके हिसाब से आज गैप अप जो मिला उसकी दिक्कत है। अगर गैप अप नहीं होता तो शायद यहां से ऊपर दिखाई देता। तो गैप अप का एडवांटेज लेकर काफी लोग, हमने ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, स्पेशली जब वीकली एक्सपायरी पास में हो या रियल एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी हम कहते हैं पास में हो तो नॉर्मल प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है थोड़ी और गिरावट देखें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में करीब 15,200 के करीब है, 15,150 के करीब है। अगर वहां पर आता है तो वहां से एक बाइंग फिर उभरेगी, फिर एक हायर लेवल आपको क्लोज दिखेगा एफएनओ एक्सपायरी तक, ऐसा मेरा अंदाजा है। रही बात निफ्टी बैंक की, लगता है यहीं पर एक थोड़ा सपोर्ट है, अगर संभल जाता है तो जगह अच्छी है खरीदने की। लेकिन जो अच्छी जगह खरीदने की है बैंक निफ्टी में, अब वो बफर जोन पर है, वो है करीब 34,800 के बाद। जब 34,800 पार कर लेगा तो वहां पर अच्छी जगह बनेगी खरीदने की। आज खरीदिए और कल बेचिए, ऐसा कुछ अंदाजा लगना चाहिए। ओके, तो आज खरीदिए कल बेचे की तैयारी यहाँ पर हो रही है। डिप पर बेसिकली गावा साहब कह रहे हैं कि आप पोजीशन ले सकते हैं। किन स्टॉक्स में आपने फिलहाल आज तेजी का ट्रेड लेने का मन बनाया है गावा साहब? 2 स्टॉक्स है, एक तो मुझे अच्छा लगता है, वो है करीब जुबिलेंट फूड, यहाँ पर अच्छी तेजी है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 3,100 के हैं, स्टॉप होगा 3024। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है जिसमें मोमेंटम है और अच्छा मोमेंटम है वो है टाइटन में। आपने ज्वेलरी की बात की थी, इसका टारगेट 1580 का है, स्टॉप होगा 1530 का। तो ये टाइटन में और जुबिलेंट फूड में। टाइटन में तेजी करें 1580 ये दिग्गज स्टॉक, और जुबिलेंट फूड में तेजी की पोजीशन। तो देखिए ये भी वो कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स हैं जो इस समय गावा साहब पकड़ रहे हैं। फटाफट आपको दिखा देते हैं कि कौन से स्टॉक्स में आज रुझान तेजी या फिर मंदी का बना है, तो वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज के गेनर्स। मेटल्स में फिर से लौटी है चमक। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स देखिए 4% ऊपर, टाटा मेटालिक्स में लगभग 4% तक की तेजी। जेएसपीएल हिंदुस्तान जिंक भी खरीदारी के सौदे ही दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ज्वेलरी कंपनियां आप देखेंगे यहां पर तेजी की पोजीशन। थंगमाइल 16% ऊपर, कल्याण में 6% से ज्यादा का उछाल, तो टीबीजी 4% भागा है। हॉलमार्किंग दरअसल अनिवार्य कर दी गई है और ये लिस्टेड कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव है। बारबेक्यू नेशन कंजम्पशन थीम में 16% ऊपर। बर्गर किंग कल नतीजे आएंगे, उससे पहले 3% की तेजी। मिसेस बेक्टर में करीब 3% का इजाफा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में हम देख रहे थे खरीदारी हुई थी लेकिन ऊपरी लेवल से यहां पर कुछ मुनाफा वसूली के सौदे अब आना शुरू हो चुके हैं। अब आइए कुछ और गेनर्स पर। फिनोलेक्स केबल, आईटीडीसी, जेएमसी प्रोजेक्ट और अवंती फीड, सब में तगड़े वॉल्यूम्स पर हो रही है खरीदारी। हालांकि आज मुनाफा वसूली में अमर राजा उस बड़े ब्लॉक के बाद 5% नीचे। बीईएल, यूनियन बैंक, एसबीआई कार्ड जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है पोजीशंस थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की पूरी चाल, पूरी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आज दरअसल निफ्टी बैंक की चाल देखकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है। 300 अंकों तक की गिरावट थी, 250 पॉइंट इस समय नीचे है इंडेक्स, और एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा दरअसल प्रेशर बनाया है। दरअसल एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट की ओर से थोड़ी सी कमेंट्री आई जो परेशान कर सकती है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के चलते एनपीए बढ़ने का खतरा दिख रहा है। और ये चेतावनी दरअसल जगदीशन साहब ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में सामने रखी। प्रदीप ने इनफैक्ट वो तमाम डिटेल्स आपके लिए निकाले हैं। प्रदीप बताइए मिस्टर जगदीशन क्या कह रहे हैं, और क्या सिर्फ ये एचडीएफसी बैंक के कॉन्टेक्स्ट में है या फिर पूरे बैंकिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में है? देखिए जाहिर सी बात है कि जो भी दिक्कतें एचडीएफसी बैंक के सामने आ रही हैं कोविड की सेकेंड वेव के चलते, वो पूरे के पूरे सेक्टर दूसरे बैंकों के सामने भी वैसी ही दिक्कतें हैं और तमाम मैनेजमेंट से हमें लगातार जानकारी मिल रही है। जगदीशन साहब ने आज मैक्वारी की इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उन्होंने कहा कि एनपीए बढ़ने का खतरा देखते हैं वो इस वेव के चलते। उनको कुछ संकेत मिले हैं जैसे कि अप्रैल में चेक बाउंसेस अचानक बढ़ गए, हालांकि मई में ठीक हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में इस बार दिक्कतें बढ़ गई जो फर्स्ट वेव में नहीं थी, और इन सब चीजों के चलते उनको लगता है कि रिटेल के एनपीए बढ़ेंगे। अब कौन से वो लोग हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि पिछले बार
जो अच्छा खासा मोरेटोरियम का फायदा मिला था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट माफ हो गया था, फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो ऐसे ग्राहक जिन्होंने पिछली बार तो पहले मोरेटोरियम और फिर रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने आप को बचा लिया, वो इस बार दिक्कत में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों में उन्होंने पहली बार ये हालात पेश हो रहे हैं उनके सामने कि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आगे का हाल कैसा होगा। हालांकि उनको जो उम्मीद है पूरी की पूरी वो वैक्सीनेशन से है। वो मानते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हालांकि थोड़ी थोड़ी अटक के चल रही है, पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रीओपनिंग होगी। तो उन्होंने एक साफ साफ आपको पैरामीटर दे दिया है, जितनी वैक्सीनेशन जल्दी होगा उतनी जल्दी बैंकों के लिए एनपीए का खतरा टलेगा, उतनी जल्दी उनको फिर से कारोबार पटरी पे आता हुआ नजर आएगा। तो अब ये एक चीज है जो देखने वाली होगी। करीब 5,500 करोड़ के रिटेल लोन उन्होंने भी रिस्ट्रक्चर किए हैं, दूसरे बैंकों ने भी रिस्ट्रक्चरिंग का फिलहाल दूसरा फेज शुरू कर रखा है। और उनका ये मानना है कि ये जो दिक्कत है वो दरअसल लिक्विडिटी की दिक्कत है। तो वो ये कह रहे हैं कि कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ तिमाहियों में दिक्कत दूर हो जाएगी। एक और मुद्दा था जिस पर उनसे लोग लगातार पूछते हैं, वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें थी। एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ था आरबीआई की ओर से, तो उनका कहना है कि वो रिपोर्ट तैयार है, उन्हें भी इंतजार है कि आरबीआई कोई फैसला ले ताकि वो फिर से नए कार्ड इशू कर सके। और वो एक नया सिस्टम ऐसा तैयार कर रहे हैं जिससे एक प्रोडक्ट में अगर दिक्कत होगी तो बाकी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत नहीं होगी। इस पे काम जारी है। शुक्रिया प्रदीप इस डिटेल के लिए। और वो स्टॉक आज दरअसल भार डाल रहा है निफ्टी बैंक पर। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आएंगे तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा, जो इस समय करीब करीब 2% नीचे है, 1482 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें लगातार हमने देखा है मुनाफा वसूली है, और ये निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में यही है जो सबसे ज्यादा लड़खड़ाया है। और उसके बाद एक्सिस, एसबीआई और इंडसइंड बैंक पर प्रेशर देखने को मिला है। तो क्यों है ये बिकवाली, ये आपके सामने हमने पेश कर दी। लेकिन अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर और एक और एक्सक्लूसिव खबर की। दरअसल फेडरल बैंक में नया निवेश आने वाला है। हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड फेडरल बैंक में दरअसल अतिरिक्त हिस्सा 5% का ले सकता है। ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी यश जैन के पास है। यश बताइए। म्यूचुअल फंड अतिरिक्त 5% हिस्सेदारी प्लान कर रहा है अक्वायर करने की फेडरल बैंक में। क्योंकि ये प्रपोजल है अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से किया गया है। आरबीआई अपने एंड से अपना ड्यू डिलिजेंस करने में जुट चुका है, देख रहा है कि उन्हें ये परमिशन कैसे दी जाए। आरबीआई का अप्रूवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एंटिटी अगर एक प्राइवेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहती है तो उन्हें आरबीआई का अप्रूवल लगता है। इसमें एक 10% का कैप भी होता है। और इसी अप्रूवल और सिस्टम के अनुसार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का करंट होल्डिंग फेडरल बैंक में अराउंड 4.84% है। उनका प्लान है अतिरिक्त 5% एक्वायर करने का। तो वो एक्विजिशन से वो अपना स्टेक 10% के जरा सा अंडर रख पाएंगे, जो कि रेगुलेशंस के हिसाब से मुनासिब है। एज फार एज होल्डिंग देखी जाए तो जैसे मैंने कहा 4.84% स्टेक है। फेडरल बैंक का मार्केट कैप 17,000 करोड़ है, उस हिसाब से 800 से 850 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। और अगर प्लान की बात की जाए तो ये 5% जो एडिशनल स्टेक है वो पार्ट ओपन मार्केट से और पार्ट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कि फेडरल बैंक की तरफ से किया जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ये 5% अतिरिक्त स्टेक जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड रेज कर सकती है फेडरल बैंक में। श्याम श्रीनिवासन जो कि कंपनी के एमडी एंड सीईओ है फेडरल बैंक ने, उन्होंने अपने Q4 अर्निंग्स कॉल में भी ये बताया था कि हर 4 साल पे वो फंड रेजिंग पे देखते हैं। FY21 पे फेडरल बैंक ने कोई फंड रेजिंग नहीं की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कैलेंडर ईयर 21 में कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी फंड रेजिंग की, जिस पे वो गौर करेंगे। और ये मूव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का उसी डायरेक्शन में माना जाएगा। शुक्रिया यश इस अपडेट के लिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड करंटली 4.84% हिस्सा होल्ड करता है फेडरल बैंक में। आगे चलकर ये 5% अतिरिक्त हिस्सा लेने वाले हैं, हिस्सा ओपन मार्केट, और फिर जब फेडरल बैंक वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर आएगा उसके जरिए रेस करेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। फेडरल बैंक गावा साहब ये 90 के आसपास आकर अटक जाता है, बताइए 87, 60, 65 के लेवल्स दिख रहे हैं इसमें। यश ने पूरी खबर एक्सक्लूसिव जो हमारे हाथ लगी थी सामने रख दी है। अब चार्ट चेक बताइए क्या दिख रहा है आपको। इस बार 90 पर नहीं अटकेगा, पार कर ही लेगा।
ऐसा लगता है क्योंकि मोमेंटम है, बाई सिग्नल पर है, बाई जोन पर है, बाई सिग्नल जनरेट हुआ है करीब 84 के आसपास, ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए सिर्फ 86 का, बस इस बार 90 पे नहीं अटकेगा, 90 पार ही कर लेगा, ऐसा काफी हद तक लग रहा है। तो 90 के पार ओके जाने के चांसेस ज्यादा हैं इस बारी। 86 पर आप हालांकि स्टॉप लॉस लगाइए। एक दो स्टॉक्स रेडार पर लेकर आएंगे, फिर ब्रेक लेंगे। एक तो इंडिया बुल्स रियल, और ये प्योरली एक ट्रेड के लिहाज से गावा साहब 95 का स्टॉक इस समय 5% ऊपर। पिछले 5 मिनटों में यहाँ पर 3% की तेजी देखने को मिली, और स्पाइक जो आखिर में हम देख रहे हैं। बताइए क्या आज दोपहर के लिए ये ट्रेड लिया जाए? मैं ढूंढ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं दिखाने। काफी बार हम देखते नहीं ये स्टॉक को, मेरे ख्याल से इन बुल रियलिटी की नाम पे आता था लेकिन मिल नहीं रहा है मुझे। आई थिंक विल स्किप इट आउट। ओके तो ब्रेक के बाद इस पर एक नजर डालेंगे। एक काम कीजिए, मैं 2 और स्टॉक्स का नाम ले रही हूं, एक है स्पार्क, दूसरा है जयश्री टी। तीनों पर एक नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सुमित आपको बताएंगे मन्नपुरम जिसके नतीजे आएंगे कल, और बर्जर पेंट्स के भी नतीजे आने वाले हैं। मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब आगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हम तो चले बाली। बाली का वेदर चेक करो बेटा। पासपोर्ट। खन्ना अंकल हम सबको बाली ले जा रहे हैं। सॉलिड इन्वेस्टमेंट टिप मिली है, 3 महीने में पैसे डबल। कोई गर्मा गर्म SMS टिप मिली होगी, राइट? करेक्ट। तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी कई सारे SMS आते रहते। अच्छा। पापा अगर ये SMS सच होते तो हर 6 महीने में हम वर्ल्ड टूर पे ना जाते। पापा अनजाने SMS पर विश्वास पैसों का सत्यानाश। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीस पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑन से हिंज ही दो। German quality you can trust. Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और 3 मिड कैप स्टॉक्स का जिक्र हमने किया था ब्रेक से पहले। गाबा साहब फटाफट उन पर एक टेक चेक देंगे, फिर हम सुमित को जोड़ेंगे। जयश्री टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सनफार्मा एडवांस रिसर्च। गाबा साहब पहले जयश्री टी 105 के लेवल्स आ चुके हैं, 52 हफ्तों के हाई पर है स्टॉक, 5% की तेजी और स्पाइक पिछले कुछ मिनटों का। जयश्री टी की बात करें, राइट जी। वेल जयश्री टी की बात निकालता हूं मैं। जयश्री टी यस नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन मैं पहले बात करता हूं इंडिया बुल रियल्टी की। वापस दिक्कत हो गई। इंडिया बुल रियल्टी का जो चार्ट है उसके हिसाब से बढ़िया स्टॉक है, 100 इस बार चला जाएगा 100%, और मुझे लगता है स्टॉप लगाना चाहिए 92 का। उसके बाद है सनफार्मा एडवांस। सनफार्मा एडवांस का जो चार्ट है वो बढ़िया लगता है मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 220 के आसपास है। टारगेट थोड़ा वक्त दीजिएगा, 250 दिखाई देगा। जयश्री ट्री का मैं चार्ट निकाल देता हूं। जयश्री ट्री का अगर मिल जाता है तो मिल गया, यस। बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, मोमेंटम बढ़िया है, लेने की जगह भी अच्छी है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 है जो उसने पार कर ली है। अब इसका टारगेट 115 का होगा। मेरे ख्याल से लेने की जगह अच्छा है, ले लेना चाहिए, मोमेंटम है जयश्री टी में। जी हाँ, इस घंटे का बड़ा मोमेंटम ट्रेड जयश्री टी। कावा साहब कह रहे हैं 115 के टारगेट के लिए फटाफट ले लीजिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में पोजीशन ली जा सकती है, 92 स्टॉप लॉस रहेगा। स्पार्क में कह रहे हैं 250 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, 229 तक के लेवल स्टॉक दिखा चुका है। तीनों पर एक बाय ट्राइड आप इस समय ले सकते हैं इस घंटे। चलिए अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो कल आएंगे। बर्जर पेंट्स और मन्नपुरम फाइनेंस। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है?
देखिए बर्जर पेंट्स से शुरुआत करूंगा और एशियन पेंट्स के नंबर बहुत स्ट्रांग थे, पीडीलाइट के नंबर बहुत स्ट्रांग थे, तो मार्केट ने कुछ हद तक डिस्काउंटिंग शुरू कर दी बर्जर पेंट्स के नंबर्स को लेकर भी, और इसीलिए अच्छा मूव बीते 2 दिनों में यहाँ देखने को मिला भी। 1760 करोड़ रुपए के एक आसपास आय का अनुमान लगाया जा रहा है, 280 करोड़ रुपए बीटा रहने का अनुमान है, और करीब 15, 15.5, 16% के आसपास कंपनी का मार्जिन रह सकता है। मुनाफा 170 करोड़ होगा, जो कि 100 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आएगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी ये नंबर थोड़े बेटर साइड आने का अनुमान है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 30% है और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ करीब 38% एक मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है। EBITDA लो बेस की वजह से भी इंप्रूव होगा, हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इंपैक्ट रहेगा। करीब 100 बेसिस पॉइंट से लेके 130 बेसिस पॉइंट के आसपास अलग अलग ब्रोकर्स यहाँ पे डिस्काउंट करके चल रहे हैं इनपुट कॉस्ट की वजह से। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी नंबर ठीक ठाक रहेंगे, स्पेशली डिमांड साइड पर, लेकिन क्रूशियल पार्ट रहेगा कि अब अगले Q1 के लिए कमेंट्री किस तरह की रहती है, और दूसरा कितने हद तक प्राइस को पास ऑन किया गया, कितने हद तक प्राइस का इंपैक्ट मार्जिन के ऊपर हुआ है, और वॉल्यूम की ग्रोथ आगे कैसी रहेगी। कुछ कमेंट्री के पार्ट होंगे जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। दूसरी तरफ नंबर आने वाला है मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस का। मन्नापुरम के केस में भी जो एक अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट में, वो ये है कि करीब NII फ्रंट पर 1042 करोड़ का एक आंकड़ा होगा, जो कि 890 करोड़ से बढ़कर आएगा। 492 करोड़ रुपए मुनाफे का आंकड़ा है, 398 करोड़ से बढ़कर 9% के आसपास की AUM ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और गोल्ड लोन करीब 16% के आसपास का डिक्लाइन दिखा सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस का भी एक डिप था, तो उसका भी एक इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पर रहेगा। स्टेबल मार्जिन इस क्वार्टर में मार्केट अनुमान लगा रहा है। और हाँ, माइक्रो फाइनेंस कारोबार, इसके ऊपर नजर रखनी होगी, किस तरह का एक आंकड़ा देखने को मिला, किस तरह के वहां पर रीपेमेंट्स आ रहे हैं, खास तौर से कोविड के बाद, और आगे के को लेकर बयान किस तरह की कंपनी देती है। क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेगी, लेकिन यहां सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगी Q1 को लेकर अब आउटलुक क्या आता है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस SME कारोबार के अंदर। ये 2-3 चीजें इसको क्रूशियली आप वॉच करिएगा। ओके, तो ये फिलहाल बात हुई मन्नापुरम फाइनेंस की और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स की। हाँ, एशियन पेंट बाकी कंपनियों के काफी तगड़े नतीजे आए, तो उम्मीद यहाँ पर भी बेहतर नतीजों की है, वो आप बाजार फैक्टर इन कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट एक और स्टॉक की जो रेडार पर आया है, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। स्क्रीन पर आपके लिए लेकर आएंगे। इस स्टॉक में भी इस घंटे तेजी की पोजीशंस जुड़ने लगी हैं। 3-3.25% का उछाल, करीब 5,52,000 शेयरों का ट्रेड हो चुका है। गाबा साहब, ये भी इस घंटे तेजी का कैंडिडेट है, बताइए क्या हाल आगे देखने को मिलेंगे? अच्छी वक्त पर आपके रडार में आया है। इसमें बहुत बढ़िया अपमूव मिला था 4 दिन पहले, फिर 3 दिन की एक गिरावट देखी, वो एक रिएक्शन तक खत्म हुआ। अब यहां पर फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। स्टॉप लगाना चाहिए 165 का और थोड़ा छोड़ देना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 175, वहां तक जरूर चला जाएगा। उसके बाद जो नया मूव शुरू हुआ है, अगर लार्जर टाइम फ्रेम देखें तो मुझे लगता है 180 और 90 भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। लेकिन लेने की जगह अच्छी है, बाय एंड होल्ड न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड। ओके, तो ये फिलहाल न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपका कॉल। तेजी की पोजीशंस लेकर चले और 4% तक की बढ़त आ चुकी है, यहां पर खरीदारी कर लेनी चाहिए। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते फटाफट खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। और यहां पर देखिए, जो NK सिंह है, उन्होंने 2 ट्रेड्स में अपनी पोजीशन काटी है। एक तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स में टारगेट हिट हुआ 91 का, तो वो अचीव हुआ। और सियाराम सिल्क मिल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर इन्होंने 274 रुपए 50 पैसे पर प्रॉफिट बुक कर लिया। एक में टारगेट हिट और दूसरे में प्रॉफिट बुक। ये है NK सिंह का अपडेट। ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये है फिलहाल ताजा तस्वीर। 32% के रिटर्न्स पर नीतीश कुमार सिंह, 19% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता और आशीष कयाल आधे % के रिटर्न्स पर खड़े हैं। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।